भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक बड़ी घुसपैठ को विफल किया। पाकिस्तान के आतंकवादियों को सीमा एलओसी के इस पार घुसने से उन्होंने रोका और मौत के घाट उतारा। दोनों तरफ से चली ताबड़तोड़ फायरिंग में यहाँ पाकिस्तान की सेना का और आतंकवादियों का भारी नुकसान हुआ है। वहीं भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिक जेसीओ श्री सुखदेव सिंह साहब इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। उन्होंने राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए शौर्य पराक्रम अदम्य साहस दिखाते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और देश के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। पूरा देश अमर शहीद सुखदेव सिंह साहब को नमन करता है, सलूट करता है, उनकी बहादुरी को, उनके देशभक्ति के जज्बे को। और जिस तरीके से पाकिस्तानियों के जबड़े चीर के रखे हमारे जांबाज वीर सैनिकों को, हम अपने बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को सलूट करते हैं, नमन करते हैं। हर बार यही कहा, हर बार आप यही कहते हैं, लेकिन बहादुर भारतीय सेना के जवान, भारतीय सेना के जवान बहादुर हैं। इसलिए जब जब बहादुरी के किस्से लिखे जाएंगे, सेना के बहादुर जवानों की गाथा गाई जाएगी। जी, आपने चुनाव से पहले कहा था कि पाकिस्तान अगर दोबारा ऐसी हरकत करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, जवाब देने। अरे ना जी, भारतीय सेना ने घुसपैठ करते हुए आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना जो बाट हमला करती है, लश्कर के आतंकवादी, इस किस्म का बाट हमला था जिसको विफल किया गया है। और हमारे जांबाज वीर सैनिक सुखदेव सिंह संब्याल ने कई पाकिस्तानी आतंकवादियों को घुसपैठ करने से पहले, सुखदेव सिंह भंडराल साहब ने कई पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। समय हर्षदेव मेरे साथ हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। हर्ष जी, एक और सपूत शहीद हो गए, क्या कहें? देखिए, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वीर सुखदेव जी को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरे मजालता तहसील को गर्व है उनकी कुर्बानी के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स का मुकाबला किया और बॉर्डर्स के ऊपर हमारे जो है सीमाओं की सुरक्षा करते हुए भारत के झंडे की खातिर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उसके लिए भारत हमेशा उनका ऋणी रहेगा और उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। और आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों के अंदर एक बहुत घुटन सी आप देखेंगे। लोगों का सीना भी बहुत चौड़ा है। आज की तारीख में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो प्यूनी गाँव है वो शहादतों के लिए जो है वो बहुत माना जाता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं मुल्क के लिए दी और अपनी शहादत जो है वो देश की खातिर दी है। बहुत फख्र है हमें इस गांव के ऊपर और तहसील के ऊपर। और इस जो आज की ये जो वारदात हुई है, इसमें एक घुटन भी लोगों के अंदर आप देखेंगे कि बॉर्डर्स के ऊपर लगातार हमारे जवानों की जानें जा रही हैं। न केवल बॉर्डर्स के ऊपर बल्कि रियासत के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जगह जगह हमारे सैनिक जो है वो शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है? देखिए, पाकिस्तान की तो जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन हर बार पाकिस्तान की मजम्मत करने से काम नहीं बनेगा। बीजेपी की सरकार ने हमसे वादा किया था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तान आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो आंखें कहाँ गई? वो तो आंखें उनकी तो झुकी नहीं है। बॉर्डर्स के ऊपर कितनी दहशत का माहौल पाकिस्तान ने आज की तारीख में बनाया हुआ है। और पिछले 4-5 वर्षों में जितनी जानें की, बेशकीमती जानें हमारे जवानों की गई है, उसका हिसाब होना चाहिए। सिर्फ नारे देने से काम नहीं चलेगा। आप कहते हैं, कभी आप कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का, क्योंकि तीनों दरियाओं का पानी जो है, झेलम, सिंध, चिनाब का पानी जो है वो जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा जब भी कोई ऐसी वारदात होती है, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था। आप कहते हैं हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान से वापस ले लेंगे, लेकिन चंद दिनों के बाद जो है वो आपका खून सर्द पड़ जाता है। और बड़े बड़े नारे आप जो देते हैं कि बॉर्डर के ऊपर हालात जो हैं वो सामान्य करने के, आप तो कहते थे कि बॉर्डर्स जो हैं वो केंद्र सरकार के हवाले हैं।
केंद्र सरकार को देखने हैं। और उस वक्त के प्रधानमंत्री को बड़े बड़े जो है आप रिब्यूक करते थे कि उनकी कमजोरी की वजह से ये बॉर्डर्स के ऊपर एक दहशत का माहौल पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। और जब आप सरकार में आएंगे तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जब से आप सरकार में आए हैं इतनी शहादतें हमारे नौजवानों ने दी है, हमारे जवानों ने दी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कहना चाहता हूं, मैं सुखदेव जी के लिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने जितनी बहादुरी से काम किया है, हम सबको उनके ऊपर बहुत गर्व है। आज की तारीख में उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया और करगिल जो है युद्ध उन्होंने भी बहुत बहादुरी के साथ काम किया था। उनको शौर्य चक्र मिलना चाहिए, मैं सरकार से कहना चाहता हूं। और उसके साथ ही साथ उनके परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया जो है वो बाकी स्टेटें दे रही है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिलता है? हमारे शहीदों का अपमान हम किसी भी सूरत में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं सरकार को। भाजपा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना भी यहाँ पर थे। उनसे जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि अनुकूल समय नहीं है, शर्म कीजिए, आज तो ऐसे सवाल मत पूछिए। क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था? देखिए, ये इसी किस्म का जवाब जो है इनकी तरफ से हमेशा ही आता है, ये आज की ही बात नहीं है। और जब भी इनसे पूछा जाता है कि हमारे शहीदों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनको वो मान मिलना चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए, वो इज्जत मिलनी चाहिए। उनके परिजनों को वो इज्जत नहीं मिल पा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। अक्सर देखा गया है कि जवान हमारे शहादत देते हैं और 2-3 दिन तक जो है ये लोग जो है वो आते हैं यहाँ और बहुत जो है वो दुख का इजहार करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद उनको बुला दिया जाता है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या ये रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके परिजनों की जो है वो जिम्मेदारी ले, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है? उनके परिवार जो है, उनके जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा सुखदेव जी के छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा उनकी? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार को देखना होगा कि उनके परिवार के साथ भी इंसाफ किया जाए। उन्होंने तो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ के सब लोगों की आंखों में आज पानी होगा। आप देख रहे थे कि कितनी बड़ी शहादत उन्होंने दी है, छोटी उम्र में जो है उन्होंने बलिदान अपने देश के लिए दिया है। लोगों को फख्र भी है। मैं उनके माँ जो वालिदान है उनको भी सैल्यूट करता हूं। उनकी माँ आज इस दुनिया में नहीं है, वो छोटे होते ही चली गई थी और उनके बच्चे पीछे रह गए हैं, लेकिन जो उन्होंने कुर्बानी दी है वो हमेशा जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी। बिल्कुल, गुस्सा सबके मन में है और गुस्से से ज़्यादा यहाँ पर प्राउड महसूस कर रहे हैं ये सारे के सारे लोग कि एक सैनिक जाबाज जवान जो है वो अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर तक कर गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर रविंदर रैना से यह सवाल पूछा गया कि वो लाल आंखें कहाँ हैं, जब आप कहते थे चुनाव से पहले कि अगर पाकिस्तान ने इस प्रकार की कायराना हरकत की, तो उन्होंने कहा शर्म कीजिए, ये सही समय नहीं, अनुकूल समय नहीं। तो अनुकूल समय कौन सा है ये बता दीजिए। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, नमस्कार।